आज हम लोग जब पलामू किला घूमने आए हैं तो यहाँ पर जिला न्यायाधीश से कुछ लोग मिले हैं। ये लोग हो सकता है कि पब्लिक की हेल्प के लिए या समाज में जो कुछ भी शोषण हो रहा है उस शोषण से बचने के लिए लोगों को सुविधा और जानकारी प्रोवाइड करने आए हैं। अब हम इनकी जुबान से कुछ सुनना चाहेंगे आखिर इनके आने का यहाँ मकसद क्या था। सर, आप लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलामू से आए हुए हैं जी। आप लोग का यहाँ आने का मकसद क्या है? मकसद है कि अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार से या नालसा जी राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथॉरिटी जी से संचालित होती है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जी झालसा हाँ जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा। तो अमृत महोत्सव हम लोग 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हर गांव में मनाएंगे जा रहे हैं, मना रहे हैं, लोगों को कानून की जानकारी दे रहे हैं। इसी बहाने आज हम लोग देखे कि ऐतिहासिक मेला है जी। हम लोग यहाँ पलामू किला पर अवस्थित हुए हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मिल सके यहाँ मिलेंगे और हम लोग कर्तव्य का निर्वहन करेंगे जी। तो आप लोग भारत सरकार के द्वारा सेवा दे रहे हैं जी। अच्छा, इसमें लिखा है कि पीड़ित के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, तो वो कैसे पीड़ित, कौन पीड़ित? सारा पीड़ित सुविधा जिला विधिक न्यायालय में तो केस लड़ा जाता है, पैसा लगता है, लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार न्यायालय के एक ऐसा अंग है जी। जो 1987 में भारत में लाया गया और इसमें निःशुल्क व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, गरीब व्यक्ति है, वैसे लोगों को निःशुल्क एडवोकेट मुहैया कराया जाता है। आने जाने का रास्ता किराया दिया जाता है, गवाह लाने ले जाने का किराया दिया जाता है और इसमें केस लड़ने में जो भी कानूनी प्रक्रिया में खर्चा आती है सभी निःशुल्क दिया जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ एक मध्यस्थता का भी पर्ची आपको दिया गया होगा जी है सर मेरे पास। न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में बहुत सारे लोग बेवजह केस कर देते हैं जिसमें समझौतनीय है। वैसे मामला को अदालत में भी लोक अदालत के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार समझौता करती है मीडिएशन के द्वारा। जो वहाँ मीडिएशन होती है तो जो अवार्ड दिया जाएगा यानी प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो कहीं अपीलनीय नहीं है और ऐसे आपको केस लड़िएगा तो 10 साल 20 साल में वो डिग्री पाइएगा और ये बहुत कम समय में हो जाएगा। बहुत कम समय में हो जाएगा। इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा लाभ बहुत ज़्यादा लाभ है। आप एक संदेश देना चाहते हैं समाज को जो शोषित है, पीड़ित है, जो मतलब कि न्यायालय का चक्कर काट रहा है, न्यायालय का चक्कर काट रहा है और बहुत सारे लोग इसको गांव में देहात में लोग नहीं जानते हैं जी। वो चीज़ जानकारी के उद्देश्य से हम लोग गाँव अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कानून की जानकारी दे रहे हैं, क्या फायदा है ये जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, इसका अमृत महोत्सव नाम क्यों दिया गया है? आज़ादी का 75वें वर्ष बीत गया इसलिए पूरा भारत वर्ष आज़ादी महोत्सव मना रहा है, तो न्यायालय में भी इसी बहाने हम लोग आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक और लिखा हुआ है कि मध्यस्थता सत्र में क्या होता है, तो मध्यस्थता जो सत्र होता है उसमें क्या क्या होता है? मीडिएशन, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है और दोनों पक्ष को समझाया जाता है कि आप बेवजह लड़ रहे हैं, आप कतनो लड़िएगा, केस भी लड़िएगा तो जो आपको एक्चुअल हक है वही मिलेगा। तो जो समझौता में दे दिया जा रहा है तो फिर आप बेवजह काहे लड़ रहे हैं? कोर्ट भी परेशान है, आप भी परेशान हैं। किस तरह का झगड़ा, जैसे डायन ओझा हो गया, मारपीट हो गया और इस तरह के किस तरह के मैटर आते हैं उसमें? समझौतनीय मैटर जैसे दीवानी में कौन कौन से आते हैं झगड़ा? जगह जमीन, भाई झगड़ा, दहेज दीवानी होता है, एक फौजदारी होता है। तो दीवानी को विस्तार पूर्वक बताइए, फौजदारी को विस्तार पूर्वक बताइए। फौजदारी का इसमें मध्यस्थता नहीं है। अच्छा, फौजदारी का नहीं होता है, हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। दीवानी में आ गया जो सिविल मैटर है जी, और फौजदारी में है कि क्रिमिनल मैटर, मारपीट, मर्डर, घायल, बलात्कार, एसिड पीड़ित, ये सब फौजदारी हो गया। अच्छा सर, हाँ। तो मतलब फौजदारी वाला का सुनवाई इसमें नहीं होता है? बता दें, जो समझौतनीय है सिविल मैटर, दीवानी मैटर, उसमें समझौता होती है। क्रिमिनल मैटर जो फौजदारी हो गया उसमें जो अपराध किया उसको सजा मिलना चाहिए, उसमें समझौता का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, तो ये तो हम समझ गए। आपसे बात करने के बाद हमें अच्छा लगा। सर, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बताने चाहेंगे जी, बताइए। जैसे कि यह हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू जो हमारा सिविल कोर्ट में इसका कार्यालय है, वहाँ पर निःशुल्क सहायता के रूप में बहुत सारे लोग ग्रामीण स्तर पर जो है कि पैसा के अभाव में अपना हक अधिकार छोड़ के चले जा रहे हैं।
तो उसको पाने के लिए, उसको दिलाने के लिए है जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है DLA से, जो उन लोगों को अगर मामला सुलह नहीं हो पाता है, वो ऐसे स्थिति में जो है कि विभाग अगर जरूरी पड़े कि नहीं केस करना अनिवार्य है, उस स्थिति में जो कोर्ट फीस लगता है ये विभाग समझ लेता है। उसके बाद जो है कि आपका वकील रखना पड़ता है, वकील भी मुफ्त में देता है, चाहे आपका जितना दिन केस चले। सरकारी वकील होंगे? हाँ, ये हम लोग का DLSA में लिस्ट है, पैनल लिस्ट है, उसमें जितना भी अधिवक्ता लोग हैं उसमें से आप चयन कर सकते हैं कि ये मेरा केस देखेंगे, वो आपका केस देखेंगे, उनको आपको पैसा नहीं देना है। इससे फायदा होगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका आय 1 लाख से कम है वो इसका फायदा लेकर के अपना हक अधिकार पा सकते हैं। जी, मतलब न्यायालय की जो चक्कर काटते हैं, न्यायालय में जो बेवजह परेशान होते हैं, है ना, उससे लोग बच सकते हैं। सरकार के द्वारा जो सुविधा प्रदान की जा रही है उसका लाभ लेकर के बहुत ही आसानी से अपना कानूनी लाभ ले सकते हैं। जी 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 सर, और इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे, जैसे लोक अदालत की जो व्यवस्था की गई है, ये 1987 धारा 19 के अंतर्गत किसी व्यवस्था की गई है जी। और इसमें वैसे लोग जो निरीह हैं, जो मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं और लड़ने में सक्षम नहीं है जी, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है जी, जिसमें सुलभ और निःशुल्क न्याय प्राप्त कर सकें। बिल्कुल निःशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। यहाँ तक कि अगर न्यायालय में मुकदमा चलता भी हो जी, अगर वो सुलहनीय है, ज़्यादा दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उस मुकदमे को इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हस्तांतरण कर उसको न्याय दिया जा सकता है मध्यस्थता के अनुसार। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि यदि ये मध्यस्थता नहीं हो पाता है तो उस मुकदमे को पुनः न्यायालय को सौंप दिया जाता है और वहाँ से न्याय प्राप्त होता है। अच्छा, फिर न्यायालय में भेज दिया जाता है। अगर यहाँ से मध्यस्थता नहीं होती उसके बाद दोनों पार्टी में कोई एग्री नहीं हुआ जी, तो वैसी स्थिति में तो मध्यस्थता हुआ नहीं जी, बिल्कुल, उनको अवार्ड मिला ही नहीं जी। जैसे न्यायालय से आपके यहाँ डिक्री मिलता है जी, और डिक्री के खिलाफ एक पार्टी जा सकता है जिसको न्याय नहीं प्राप्त हुआ है ना, और यहाँ पर है कि दोनों के मध्यस्थता के उचित पॉइंट पर जो फैसला होता है और दोनों की मर्जी से और जो मध्यस्थ जो करते हैं उनकी मर्जी से एक पेपर बनता है जिसका नाम अवार्ड के रूप में दिया गया है। और जब एक बार अवार्ड निर्गत कर दिया जाता है तो उस मुकदमे से संबंधित किसी भी न्यायालय में वो अपीलनीय नहीं होता है। अच्छा, मान्य नहीं होता है? नहीं, अपील फिर दोबारा अपील नहीं हो सकता, दोबारा अपील नहीं हो सकता। अगर अगला चाहे भी कि मुझे न्याय नहीं मिला है और इसके हम खिलाफ हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो ये जैसे ही इसका पेपर पड़ेगा न्यायालय इस मुकदमे को रद्द कर देगा जी। चलिए आप लोग से बात कर। अच्छा, ना ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे जी। हाँ, सरकारी विभाग की जो भी समस्या हैं इसके लिए भी यहाँ आप आवेदन, गरीब पब्लिक जिसका वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, विधवा पेंशन नहीं हो रहा है, मनरेगा में लंबित मामला है और PMAY में गड़बड़ी है, जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं सभी के लिए आम पब्लिक यहाँ आवेदन कर सकते हैं कि मेरा हक सरकारी विभाग से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ उस आवेदन पर विचार करके अगर उसका हक है तो दिलवाने का भी प्रयास किया जाता है। सर, इसमें हम आप लोग को देखिए कि इसमें कहीं हमारे email ID नहीं दिखाई दिया, फ़ोन नंबर नहीं दिखाई दिया किसी का, तो किस तरह से लोग वहाँ पहुँचेंगे? क्या चीज़ है? हर जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से कोर्ट कैंपस में ही कार्यालय है, किसी भी जिला में सर। अच्छा, यहाँ नंबर दिया हुआ है, ये तो प्रेस का नंबर है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय में है इसका, व्यवहार न्यायालय में पूरे भारतवर्ष में कोर्ट कैंपस में ही इसका कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार। और इसका एक संरचना हम बता दे रहे हैं, यहाँ एक पदाधिकारी नहीं है, 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा चलता है, जिसमें हमारे प्रधान जिला जज इसका अध्यक्ष होते हैं, सब जज रैंक का इसका सचिव होते हैं, DC महोदय उपाध्यक्ष होते हैं, SP महोदय इसका सदस्य होते हैं, और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो चयन होते हैं वो भी सदस्य होते हैं। 5 सदस्यीय टीम के द्वारा यह जिला विधिक सेवा प्राधिकार चलाया जाता है। आपसे बात करके अच्छा लगा सर। जब जिले के इतने बड़े बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए जब लोग होंगे तो किसी भी आम आदमी के साथ शोषण नहीं होगा। हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि उनको जरूर न्याय प्राप्त होगा, है ना। आप लोग से बात करने के बाद मुझे अच्छा लगा। आप लोग देख रहे हैं दृष्टि नेचुरल यूट्यूब से संटू कुमार का रिपोर्ट पलामू किला का बहुत ही खतरनाक खंडर के पास से। थैंक यू सर। मेरा नाम संटू कुमार।